कनाडा ने हाल ही में अपने वीजा और परमिट सिस्टम में ऐसी अपडेट लाई है जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो वहां जाना चाहता है, चाहे विजिटर वीजा से, पढ़ाई के लिए या काम के लिए। अब कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारी के पास ये पावर है कि वो अपने विजिटर वीजा, ETA, स्टडी परमिट या वर्क परमिट को तुरंत कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स या सिचुएशन में कोई भी बदलाव आया है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे नए कैंसिलेशन रूल्स क्या हैं, किन वजहों से आपका वीजा या परमिट रद्द हो सकता है, किन केसेस में कैंसिल अपने आप हो जाता है और खास तौर पर भारतीय एप्लीकेंट्स को किन चीजों का ध्यान देना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिस्क में ना पड़े। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं विजिटर वीजा की। पहले भी ऑफिसर्स के पास कैंसिलेशन का अधिकार था, लेकिन रूल्स साफ नहीं थे, यानी क्लियर नहीं थे। अब IRCC यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने साफ गाइडलाइंस जारी की है। अगर किसी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी रूल्स के बाद में बदल जाती है या एप्लीकेंट इनएडमिसिबल हो जाता है या फिर वीजा अप्रूव करते समय कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक हो गई, तो ऑफिसर विजिटर वीजा को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कनाडा में रिक्वायर्ड अवधि के बाद भी नहीं लौटता, तब भी आधार बन सकता है कैंसिलेशन का। एक और एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स गलत दिए या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, तो ऑफिसर वीजा को एंट्री से पहले ही कैंसिल कर सकता है। विजिटर वीजा कुछ कंडीशंस में अपने आप भी वॉइड हो जाता है, जैसे अगर व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, उसका पासपोर्ट एक्सपायर या लॉस्ट हो जाता है या फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई बिजनेस विजिटर बाहर नौकरी खो देता है और फिर कनाडा में आकर वर्क परमिट लेने की कोशिश करता है और वो रेफ्यूजी हो जाता है, तो उसका ओरिजिनल विजिटर वीजा भी कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की। इसके लिए भी सेक्शंस 12.07 और 12.08 में वही रूल्स दिए गए हैं। ऑफिसर ETA को कैंसिल कर सकता है अगर ट्रैवल क्रिमिनली इनएडमिसिबल हो जाता है, यानी उस पर भारी अपराध का आरोप या कन्विक्शन हो जाता है। अगर पासपोर्ट बदल जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो पुराने पासपोर्ट के साथ लिंक्ड ETA अपने आप इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पासपोर्ट रिन्यू करने के बाद या नया ETA अप्लाई करना भूलना आपको ट्रैवल पर रोक तक ले जा सकता है। अब आते हैं स्टडी परमिट और वर्क परमिट पर, जो भारत से जाने वाले छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी परमिट अब सेक्शन 222.7 और 222.8 के तहत आता है, जबकि वर्क परमिट सेक्शन 209.01 और 209.02 में। अगर परमिट गलती से इशू हो गया, एलिजिबिलिटी बाद में फेल हो गई या फिर इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर कंप्लायंस लिस्ट में ना हो, तो परमिट कैंसिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वो बाद में IRCC की DLI ऑथराइज्ड लिस्ट से निकल जाता है, तो स्टडी परमिट कैंसिल हो सकता है। इसी तरह अगर किसी वर्क परमिट वाले एम्प्लॉयर की लीगल या कंप्लायंस स्टेटस गलत निकले, तो वर्क परमिट वापस लिया जा सकता है। स्टडी परमिट और वर्क परमिट भी कुछ कंडीशंस पे अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंट बन गया या उसकी डेथ हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन रूल भी है। अगर परमिट किसी टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी वेवर के तहत दिया गया था, जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, तो उसी वेव्ड कारण के बाद में कैंसिलेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये स्टेप जेन्युइन एप्लीकेंट्स को बचाने के लिए है। कुल मिलाकर कनाडा अब अपने टेम्पररी रेजिडेंट नंबर्स को मैनेज करने के लिए या फ्रॉड रोकने के लिए कड़े नियम लागू कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि कौन लोग सही पर्पस से आ रहे हैं, कौन जेन्युइनली स्टडी या वर्क करना चाहते हैं और कौन सिस्टम का मिसयूज कर सकता है। अब भारतीय एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दें वो जेन्युइन हो। फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फेक एडमिशन लेटर्स या मिसलीडिंग जॉब प्रूफ्स अब सीधे वीजा कैंसिलेशन की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्टडी परमिट पर हैं तो हमेशा ये चेक करते रहें कि आपका कॉलेज IRCC की DLI लिस्ट में है या नहीं। तीसरा, अगर आप वर्क परमिट पर हैं तो एम्प्लॉयर की कंप्लायंस और जॉब लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पासपोर्ट एक्सपायरी पर हमेशा नया ETA लेना ना भूलें। ये छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बदलाव डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और क्लियर बनाने के लिए किए गए हैं। पहले कई एप्लीकेंट्स कंफ्यूजन में रहते थे कि परमिट कैंसिल क्यों हुआ। अब हर कैटेगरी के लिए क्लियर सेक्शन दिए गए हैं, यानी रीजन अब साफ है। सही तैयारी, सही डॉक्यूमेंट्स और सही इंफॉर्मेशन के साथ
आपका वीज़ा या परमिट सेफ रह सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को ज़रूर सब्सक्राइब करें।